अब इमेजिन करो कि आप भी सेम चीज करते हो। अगर आप भी पहले खुद से किसी चीज के बारे में क्वेश्चंस पूछते हो और फिर उसे विजुलाइज करते हो और फिर मैनिफेस्ट, और फिर आप इस प्रोसेस को बार बार दोहराते हो, तो जरा सोच के देखो कि आप अपने बिहेवियर पे कितना इम्पैक्ट डालोगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के इस पॉइंट तक आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैनिफेस्टेशन की मदद से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। और इसके पीछे एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी है जिसे मेयर मेजरमेंट इफेक्ट के द्वारा सपोर्ट मिलता है, और हमारे पास वो एक्शन और अकॉम्प्लिशमेंट वाला फॉर्मूला भी है। ग्रेट। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करता। क्या आप अपने होमवर्क को हमेशा कर देते हो बस अपने असाइनमेंट्स के बारे में सोचने भर से? क्या आपको वो जॉब हमेशा मिल जाती है जिसमें आपने अप्लाई किया था? जवाब है नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? मुझे आपको ये बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये भी मैनिफेस्टेशन नहीं है। दरअसल बात यह है कि कभी कभी हम मैनिफेस्टेशन के शुरुआती प्रोसेस यानी थिंकिंग और विजुअलाइजेशन को ही सही तरीके से नहीं करते, और इस वजह से बाद में हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो फाइनली अब बात करते हैं कि एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के लिए क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि आपको अपने सोचने के तरीके यानी थिंकिंग प्रोसेस से अवेयर रहना है। यूं ही अपने गोल्स के बारे में सोचने यानी डे ड्रीमिंग और मैनिफेस्टेशन में फर्क होता है। जब हम डे ड्रीमिंग करते हैं तो खुद को खुश करने के लिए हम कुछ भी इमेजिन करने लगते हैं जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता, जो कि देखा जाए तो गोल्स बनाने के लिए एक अच्छी चीज है। लेकिन जब बात आती है मैनिफेस्टेशन की, तो हमें इस फैक्ट से अवेयर रहना चाहिए कि जो भी हम इमेजिन करें उसका कोई पर्पस होना चाहिए, और फिर हमें बहुत ही ध्यान से और इंटेंसिटी के साथ एक ही चीज के बारे में सोचना होता है। दूसरी चीज है फ्रीक्वेंसी। मैनिफेस्टेशन को एक मेंटल पुश की तरह देखो। मेंटली आप इतने केपेबल होने चाहिए कि आप अपने थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर सको, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार उस गोल के बारे में याद दिलाओ जो आपको अचीव करना है। तीसरी चीज है पॉजिटिव एटीट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव एनर्जी नेगेटिविटी को। तो आपको खुद के बारे में नेगेटिव सोचने से बचना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप खुद के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हो कि मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, ये मुझे छोड़ के चला गया, इसने मुझे धोखा दे दिया, और फिर मैनिफेस्टेशन करने बैठ जाओ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। इमेजिन करो कि इस तरह से सोच के आप अपने ब्रेन को कितना कंफ्यूज कर रहे हो। पहले तो सारी नेगेटिविटी आपने सोच ली, जो भी आपके साथ हुई चीजें उल्टी सीधी, और फिर आप मैनिफेस्टेशन करने बैठ गए जिसमें आप सोच रहे हो अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूं, अब मैं बीच पे जाके कॉकटेल पी रहा हूं। तो अब क्या करना है उस पर चर्चा करते हैं। पहली चीज तो आपको ये समझनी होगी कि कभी कभी बहुत सारा हार्डवर्क करके भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को नेगेटिव सोचने के लिए वायर्ड कर लिया है। तो चलो आज इस चीज को बदलते हैं। याद रखो कि पॉजिटिव एटीट्यूड एक चॉइस है। ये कुछ ऐसा नहीं जो बचपन से आपके अंदर होना चाहिए या फिर आपको सीखने की जरूरत है। ये बस एक चॉइस है। जिस तरह से आप नेगेटिव एटीट्यूड को चुनते हो उसी तरह से पॉजिटिव को भी चुन सकते हो। चौथी चीज है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन। मान लेते हैं कि आप एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और आप चौबीसों घंटे एक ही कमरे में बैठ के गेम खेलते रहते हो, बैठे रहते हो, तो क्या होगा? तो क्या आपको अपना पार्टनर मिल जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको इसके लिए कोई एक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई अचानक से आपका दरवाजा नॉक करेगा और आपसे कहेगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमेशा याद रखो कि आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है, चाहे आप जिंदगी में कोई भी काम क्यों ना करें। एक बार आप जब मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर देते हो तो ये आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। आपके कॉन्शियस माइंड को ये समझ आने लगता है कि अब उतने ऑब्स्टेकल्स नहीं है, जिसका मतलब है कम प्रोक्रास्टिनेशन। बस खुद पे भरोसा रखो और भरोसा रखो इस प्रोसेस में। आखिरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि रियलिस्टिक रहो, क्योंकि कभी कभी हमारे गोल्स बहुत बड़े होते हैं। तो क्यों ना उन गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के पहले उस छोटे पार्ट को मैनिफेस्ट किया जाए। और हाँ, आपके मेन गोल तक पहुंचने में आपको टाइम तो लगेगा, पर अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए तो आप उन छोटे गोल्स पे फोकस कर सकते हो। और ये हम जानते हैं कि छोटे गोल्स जल्दी अचीव हो जाते हैं, उतना टाइम नहीं लेते। मैं आज जो भी हूँ मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट हूँ, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप भी मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट हो सकते हो। हम सबके पास थॉट्स, आइडियाज और ड्रीम्स होते हैं हमारे अंदर, और फिर हम उन्हें रियलिटी बनाते हैं इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में। और ये फैसिनेटिंग है। हाँ, कभी कभी हम गिव अप कर देते हैं, कभी कभी हम अपने माइंड पे भरोसा नहीं करते क्योंकि इसकी वजह से हम पास्ट में फेल हुए हैं। कभी हम अपने गोल्स को अचीव करने के इतना करीब होते हैं लेकिन सब कोलैप्स हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, फेल होना अच्छा है, क्योंकि हमें गाइडलाइंस की जरूरत है ये जानने के लिए कि अपने गोल्स तक कैसे पहुंचा जाए। और हमारे ब्रेन के पास कोई इंस्ट्रक्शंस और मैनुअल्स नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू आपने एक गाइडलाइन यानी मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना। जब आप अगली बार गिव अप करने का सोचो तो इस वीडियो में बताई गई बातों को एक बार याद जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।